हाय गाइज, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। ये नंबर क्वेश्चन है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 60 बाई कॉस 30 का मान बताइए। ठीक है, तो साइन 60 और साइन कॉस 30, साइन 60 अंश का वैल्यू कितना होता है 3/2 बट्टे कॉस 30 अंश का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका गुणा ऊपर हो जाता है और इसका गुणा ऊपर हो जाता है। ठीक है, कराते हैं। दो का गुणा ऊपर 3 में होगा तो ठीक है, ये 2 का गुणा फिर इधर ये √2 में √3 का गुणा होगा। ठीक है, अब देखिए नीचे √3 ऊपर √3 कट गया, नीचे 2 ऊपर 2 कट गया, वैल्यू कितनी आई 1। ये हमारा आंसर है। ये आंसर हमारे बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहा, लेकिन ये हमारा आंसर सही है, वो नहीं है। cot 30/10 45 का मान बताना। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। cot 30 और 10 45। ठीक है, इसका हमारा वैल्यू रख देना है, उसको सॉल्व कर लेना है। cot 30 का वैल्यू कितना होता है √3। 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1। अब √3 में 1 से हम भाग करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा √3 ही आएगा। ये हमारा आंसर होंगे √3। ये हमारा आंसर आ गया। इसका भी आंसर बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहा, लेकिन ये हमारा आंसर √3 ही आएगा, क्योंकि इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे, रख के उसका सॉल्व करेंगे तो √3 ही आएगा। ठीक है, कह रहा कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का त्रिज्या बताइए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा कितना दिया हुआ है। अब पूछ रहे वृत्त का त्रिज्या बताइए। एक ए से बी, इस सेंटर पॉइंट को हम यदि सी मान लें, ठीक है, तो ए और बी का जो माप होगा वही क्या होगा व्यास कहलाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम व्यास बोलते हैं। ठीक है, और सी और बी यहां से इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ समझ लेंगे। अब ध्यान में देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल की जगह पे इतना रखेंगे, बराबर इतना रख देंगे। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, कितना दिया हुआ। ठीक,
अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। ठीक है, एक पाई का वैल्यू होता है r²। ठीक है, अब हम इसको काटते हैं, 2 से काटेंगे 11 बार में कटेगा, 2 से 1। ठीक है, फिर 11 से 4 बार में कटेगा, तो इधर कितना हो गया 1/7 r²। ठीक है, ये जो 7 है ये गुणा हो जाता है। ठीक है, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो क्या हो गया r² बराबर 400 गुणा 7। ठीक है, देखिए ठीक है, अभी इधर r² है ना, जब ये स्क्वायर हम हटाएंगे तो इससे एक रूट में चला जाएगा। ठीक है, ए रूट में हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये 400 है ना, 400 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ 20 × 20 लिख सकते हैं। इसको हम फैक्टर कर लिए एक तरह से। ठीक है, तो हम 20 × 20 मतलब 400। ठीक है, 7 हम लिखेंगे। ये दोनों क्या बन गया, जोड़ा बन गया। तो जो जब जोड़ा बन जाता है तो कड़ी से क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। r = 20 √7 क्या हो गया, 20 बाहर आ गया और रूट में क्या बचेगा 7। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्या है 12 नंबर क्वेश्चन 2x² - x - 1 = 0। ठीक है, इसको हमें इसका हल बताना है। ये हमारा क्वेश्चन लिख लिया। इसको हम 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तरीका यह होता है कि हम x का अलग अलग वैल्यू इसमें रखें और देखें किस वैल्यू पे 0 आ जा रहा है। जिस वैल्यू पे 0 आ जाएगा मतलब दोनों साइड बराबर हो जाएगा, वो x का वो मान हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें पता नहीं कि किस पे 0 आएगा, हम एक एक करके 1 रखेंगे, 1/2 रखेंगे, -1 रखेंगे, -1/2 रखेंगे, ऐसे सारा। तो जिस पे हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि इस साइड में हमारा 0, दोनों साइड बराबर हो जाएगा जिस x के वैल्यू पे, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आइए हम एक सबसे पहले हम x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1 रख के चेक करते हैं। ठीक है, 2 × x की जगह पे 1 रखे तो 1 का स्क्वायर माइनस x की जगह पे 1 -1 = 0। ठीक है, ये 2 1 का गुणा 2 बार होगा। 1 पे 2 घात का क्या मतलब होगा, 1 पे 2 घात का मतलब क्या, 1 × 1 है ना। तो 1 × 1 मतलब 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, ये लिख लिया, माइनस का 1 -1 = 0। ठीक, अब 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 -1 = 0। ठीक है, अब देखिए ये 2 है, -1 -1, ये -1 है, ये -1। जब 2 संख्या माइनस में रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये 2, ये -1 और -1 मिलकर क्या हो गया 2, लेकिन चिन्ह किसका रखेंगे, माइनस का रखेंगे। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है। ठीक है, 2 में से 2 घटेगा, कितना बच जाएगा 0। देखिए दोनों साइड बराबर आ गया ना, ये साइड और ये साइड दोनों बराबर आ गया, मतलब x का वैल्यू 1 ये वाला हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 1। अब हम अब 1 से बराबर हम इधर रखेंगे। सपोज कीजिए 1 से बराबर 2 रख 1/2 रखना है। ठीक है, रख के चेक करते हैं। x इन दोनों में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो x और ये x की जगह पे हम क्या रखेंगे 1/2।
1/2 रख लिए। x पे स्क्वायर है तो 1/2 पे भी स्क्वायर होगा, ठीक है। माइनस x के जगह क्या रखेंगे 1/2, और उसके बाद से -1 है तो -1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए 2 गुणे 1 पे 1/2 पे घात कितना है 2 है, किस लिखेंगे 1/2 गुणे 1/2 माइनस 1/2 -1 0, ठीक है। आगे 2 से 2 कट गया, ठीक है। क्या बचा 1/2 माइनस का 1/2 -1 एक प्लस में है और एक माइनस, 1/2 प्लस में और 1/2 माइनस में, क्या हो गया कट जाएगा, क्या बचेगा -1 = 0। दोनों साइड बराबर नहीं हुआ, इधर 0 आ गया इधर -1, तो मतलब ये जो हम रखे थे x बराबर 1/2, एक इसका हल नहीं है, ठीक है। 0 आएगा तभी हल है, ये 0 नहीं आया इसलिए x बराबर 1/2 हल नहीं होगा, ओके। अब x बराबर हम चलिए x बराबर माइनस का 1/2 रखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 2 गुणे x के जगह पे माइनस का 1/2, माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। हम देखिए माइनस है तो माइनस x के जगह पे क्या रखेंगे माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, फिर -1 = 0, ठीक है। अब देखिए माइनस का 1/2 पे 2 घात है, ठीक है। इसको क्या करेंगे माइनस का 1/2 गुणे माइनस का 1/2, एक माइनस और माइनस में भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस और माइनस जब बुरा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर है ना इसके, ठीक है। अब देखिए इसके और इसके बीच में गुणा का साइन है और इसके और इसके बीच में गुणा का साइन है, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाता है, माइनस और माइनस गुणा हुआ तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिए 2 गुणे 1/2 1/2, ठीक है, प्लस है तो प्लस 1/2 -1 = 2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 प्लस का 1/2 माइनस का, यही था ना। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 हो गया, नीचे कुछ नहीं होता बचा 1 बचा, ठीक है। तो 2 का गुणा 1 में होगा तो 2, ठीक है, प्लस है तो 1/2 -1 = 0। अब देखिए इसका हर 2, इसका हर 2 और इसका हर 1, कुछ नहीं है तो मतलब इसका 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे हर का तीनों का हम एलसीएम लेंगे, तो जब तीनों के हर का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। 2 से भाग करेंगे 2 में तो कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 का गुणा हम ऊपर 1 में करा देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 2 से भाग करेंगे 2 में तो कितना आएगा 1 आएगा, फिर 1 का गुणा हम इस वाले में कराएंगे 1 गुणे 1, माइनस है तो माइनस, 1 से भाग करेंगे 2 में तो 2 आएगा, तो 2 का गुणा हम 1 में कराएंगे बराबर, ठीक है। 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 प्लस 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 और माइनस का माइनस 1 का गुणा 2 में होगा तो 2/2 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए ये भी प्लस में ये प्लस का 1 प्लस का 1 तो मिलकर क्या हो जाता है 2, ये माइनस है तो -2/2 बराबर 0, ये 2 में से 2 जाएगा तो 0, ठीक है। 0/2 बराबर 0/2 का मतलब क्या होता है 0 ही होता है, देखिए दोनों साइड बराबर आ गए 0 0 आ गया, ठीक है। तो मतलब x बराबर जो माइनस का हम
x बराबर माइनस 1/2 जो रखे थे, ये हमारा इसका एक हल है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, x बराबर 1 और x बराबर माइनस का 1/2, यही हमारा क्या है? आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2 है ना, इसको हम हटाएंगे। ठीक है, तो 2 को कैसे हटाएंगे? 2 से भाग करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 से भाग हम सिर्फ इसमें नहीं करेंगे, 2 से भाग हम सब में कर देंगे, तभी तो बराबर होगा दोनों साइड में। ठीक है, ठीक, हम क्या करें? 2 से भाग इसमें कर लिए, 2 से भाग इसमें कर लिए, 2 से भाग इसमें कर लिए। ठीक है, 2 से भाग इसमें भी कर लिए, आगे 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या बचा? x स्क्वायर 1/2 x 1 या x/2 दोनों एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि एक का गुणा एक में, x का गुणा एक में होगा तो x ही होगा। ठीक है, ठीक, अब देखिए, अब हम क्या करना है, हमें 1/2 को ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे तोड़ना है। ठीक है, तोड़ना इन द सेंस कि ऐसे गुणनखंड निकालना है, घटाए तो 1/2 आ जाए और गुणा करें तो भी 1/2 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 1 - 2 1 - 1 माइनस का 1/2, ये 2 से गुणा 1 में होगा तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस का 1/2 और कितना हो जाएगा? 2 में से 1 घटेगा तो 1/2, 1 आ गया। अब 1 गुणे 1/2 करेंगे तो भी 1/2 आ गया। ठीक है, घटा रहे हैं तो भी 1/2 आ रहा, और गुणा कर रहे हैं तो भी, तो संख्या क्या? 1 और 1/2। यहाँ पे हम लिखते हैं x स्क्वायर माइनस का 1/2 x माइनस 0, x स्क्वायर लिखिए, x का गुणा 1 में होगा तो x होगा। ठीक है, माइनस x हो गया, x का गुणा 1/2 में होगा तो क्या होगा? ये माइनस और ये माइनस में क्या होगा? प्लस हो गया, और x का गुणा 1/2 में होगा तो 1/2 x माइनस का 1/2 0। ठीक है, अब x पे 2 घाते हैं, x स्क्वायर मतलब x गुणे x माइनस x प्लस 1/2 x माइनस का। ठीक है, इसमें और इसमें नहीं, इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? इसमें x है, इसमें भी x है, तो हम x बाहर निकाले तो एक x बचा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, x निकल गया तो 1 बच गया। ऐसे इसमें क्या है? 1/2 1/2 दोनों मिला, 1/2 को हम बाहर ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा? x, और 1/2 निकल गया बाहर तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्लियर? ये देखिए, इसको और इसको एक ब्रैकेट में कीजिए, x माइनस 1 इक्वल टू, इसको और इसको एक ब्रैकेट में कीजिए, x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे, एक बार x प्लस 1/2 बराबर 0। ठीक है, x माइनस 1 बराबर 0, ये संख्या इस साइड है, इस साइड से कोई भी संख्या, मतलब कोई भी जब साइड चेंज होता है, मतलब एक साइड से दूसरे साइड में या दूसरे साइड से इस दूसरे साइड में जब आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या माइनस है, ठीक है, माइनस का 1 है। जब इसको उठा के हम बराबर उधर ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस में जाएगा, ये 0 + 1, 0 में 1 ऐड होगा तो 1 ही होगा, मतलब x बराबर 1। ठीक है, एक था हमारा x प्लस 1/2
x प्लस 1/2, ठीक है। और हम क्या करेंगे, x बराबर, अब हम 1/2 को उठा के बराबर को उधर ले जाएंगे, ये प्लस में किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 0 माइनस का 1/2, ठीक है। मतलब x का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और दूसरा माइनस का 1, ये क्या है आंसर है, ठीक है। सवाल, ठीक है। संख्या 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होती है, मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के बाद जो आ रहा उसमें कितना अंक है वही हमको बताना है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल दो विधि से है, एक भाग विधि, एक गुणनखंड विधि। तो पहले हम भाग विधि फिर गुणनखंड विधि बताएंगे, ठीक है। भाग विधि, भाग विधि हम क्या करते हैं, इस साइड से जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। ए और इधर एक बच गया, ठीक। अब एक है तो एक का हम एक टेबल पढ़ेंगे एक बार में, एक का टेबल एक बार पढ़े तो कितना आया, एक, तो कट गया। और इस साइड वाले को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, एक और एक मिलके 2 आ गया, ठीक है। अब हम इसमें एक संख्या नहीं साथ में उतारते, इसमें जब भी हम उतारते हैं दो संख्या पेयर में उतारते हैं, दो संख्या साथ में उतारते हैं। तो हम जब संख्या उतारेंगे तो दोनों साथ में उतारेंगे, ठीक है। 2 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक। 6 में से 4 इधर घटाएंगे, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 4 में से 4 गया तो कट गया। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, 2 और 2 मिलके 4, और 1 2 हम उतार लिए, ठीक है। अब फिर हम दो संख्या क्या करेंगे, उतारेंगे। जब भी उतारेंगे दोनों पेयर में ही उतारेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब ये कितना का भाग जाए, एक का भाग जाएगा, यहाँ पे लिखे, यहाँ पे एक का एक का 4 बार में, 4 एक का 2 बार क्या हुआ, कट गया, ठीक है। तो 121 आ गया, ये हमारा भाग विधि। दूसरा हमारा गुणनखंड विधि, ठीक है। भाग विधि, दूसरा विधि हम गुणनखंड विधि देखते हैं, ठीक है। इसमें 14,641 है, ठीक है। इस गुणनखंड विधि से हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 2, क्योंकि 2 से तो कटे नहीं, क्योंकि 2 क्या सम संख्या है और एक कितना विषम संख्या दिया हुआ। तो कोई भी विषम संख्या सम संख्या से कैसे कटेगा, नहीं कटेगा। तो हमें विषम संख्या दी ना, तो हम विषम संख्या ही ट्राई करेंगे। 3 से करेंगे, 3 चौक 12, 3 से नहीं कट रहा, ठीक है। 4 तो सम संख्या है, विषम नहीं कटेगा वैसे भी। 5 से 5 दूनी 10, 5 से भी नहीं कटेगा। 6 तो सम संख्या, उससे तो और नहीं कटेगा। 7 से 7 दूनी 14, 7 से भी नहीं कटेगा। 9 से भी नहीं कटेगा। 10 तो सम संख्या है, और विषम संख्या कैसे सम संख्या से कर सकते हैं, इसलिए हम देखते हैं। अब 11 से देखेंगे, ठीक है। 11 एक का 11, अब इसके पास 14 है, और 11 कम 11 है, ठीक है। 14 में से 11 कटाएंगे, 3 बचेगा ना, 3 हमारा इसके पास चलेगा, 36 के पास। तो 36 में 11 का टेबल हम पढ़ेंगे कितना बार, 11 दिया 33, 36 था 33 बार गए, मतलब 33, 36 में 33 घटाएंगे कितना हुआ, 3 बचेगा ना। अब ये 3 इसके पास चला जाएगा, तो कितना 34, और फिर 11 दिया 33, फिर 1 बचा, फिर 1 इसके पास गया, तो 11 कम 11, इस तरह से। फिर इसको चेक करेंगे, ऐसे हम चेक करेंगे 3 से 5 से 7 से, मतलब अलग अलग संख्या से हम चेक करेंगे, देखेंगे किस संख्या पे कटे, तो 11 से ही कटेगा, ठीक है। 11 कम 11 दूनी 22 से कटेगा। अब 121 है, ये भी 11 से ही कटेगा,
ठीक है। अब क्या आ गया, 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, इसमें क्या लेते हैं हम, पेयर लेते हैं, ठीक है। तो 11 गुणे 11 121। अब 14,641 का वर्गमूल कितना आ गया, 121। का वर्गमूल कितना है, 121। और 121 में कितने संख्या है, 1 2 3, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ, किसी चतुर्भुज के तीन कोणों का योगफल 285 है, तो चौथे कोण का माप बताइए, ठीक है। अब देखिए चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रहा है ये चतुर्भुज है ना, एक कोण में चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का, ठीक है, 3 कोणों का माप, 3 कोणों का योगफल, ठीक है, 285 दे रहा, तो चौथा कोण बताइए। इसमें नहीं बता रहा कि ए बी सी डी है ना, तो ए बी सी का योगफल इतना है, या ए डी सी का है, या सी बी ए का है, ये नहीं, मतलब किन्हीं 3 का हमें योगफल दिया हुआ है, तो चौथे का बताना है। तो हम मान लेते हैं ए और बी का, ए बी और सी का योगफल दिया हुआ है 285, ठीक है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो माप होता है वो 360 होता है, और सवाल में 3 कोण का योगफल दे दिया है, तो हम मान लेते हैं ए बी सी का कोण का दिया हुआ है, ठीक है, और हमें डी क्या बताना है। तो 285, ये तीनों का योगफल कितना, 285 प्लस कोण डी और 336, ठीक है। कोण डी इक्वल टू 360 माइनस 285, ठीक है। 360 में 285 घटाएंगे, कितना बचेगा, 75। मतलब जो हमारा चौथा कोण होगा वो क्या होगा, 75 होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, क्लियर। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। एक पासा फेंकने पर प्रति 10 समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या है, ठीक है। जो इस सवाल में कुछ सॉल्व करने वाला नहीं, सिर्फ समझने वाला बात है, ठीक है। जैसे कोई भी पासा होता है, पासा, तो इसमें नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक से लेकर 6 तक इन्हीं में से कोई नंबर आएगा, जब हम फेंकते हैं तो इन्हीं में से कोई एक नंबर आता है, ठीक है। चाहे 1 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, चाहे 5 या 6, ठीक है। अब कह रहा है कि अभाज्य संख्या की अवयवों की संख्या, इसमें अभाज्य संख्या क्या है, 2 3 5, ठीक है, 2 3 5। तो जब हम पासा फेंकेंगे तो अभाज्य संख्या 2 3 5, किसी तीनों में से कोई एक संख्या आएगा, चाहे वो 2 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, चाहे 5 आ जाए, ठीक है। अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूँ, इन्हीं तीनों में से कोई एक आएगा, तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1। इसमें कुछ ऐसा सॉल्व करो, सिर्फ समझने वाला। यदि यही आपसे पूछ लेता कि एक पासा फेंकने पे प्रदर्शन समष्टि में अभाज्य संख्या के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रायिकता क्या है, तो हम दूसरे तरीके से लगाते, फिर हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या कितनी है, 1 2 3 है, ठीक है। तो 3 टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6, तो हम 6, तो ये 1/2 आ जाता है, ये क्या है, प्रायिकता हो जाता है, प्रायिकता। लेकिन यहाँ पे क्या प्रायिकता नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना कि अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या बताइए, ठीक है। तो 1 आएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।